Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गजापट्टी का इन दिनों जो नज़ारा है वो पूरी दुनिया देख रही है। भूख से बिलखते बच्चे और बच्चों को आंखों के सामने मरते देखने को मजबूर महिलाएं और आसमान की ओर टकटकी लगाते लोग। गजापट्टी में हर तरफ कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। दुनिया भर के देश इस भयावह दृश्य को देखकर स्तब्ध हैं और कई देश इजराइल से अपील कर रहे थे कि गाजा में भूख से मर रहे लोगों तक खाना पहुंचाने की इजाजत दी जाए, लेकिन आखिरकार इजराइल ने इस अपील को मान ली और युद्धग्रस्त क्षेत्र में भूखमरी की बढ़ती घटनाओं की अंतर्राष्ट्रीय निंदा के आगे झुकते हुए इजरायली सेना ने यह घोषणा किया कि वह गजापट्टी में सहायता के लिए हवाई जहाज से मदद सामग्री गिराना शुरू कर रही है। साथ ही इजरायल ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र के काफिलों को इस पट्टी से खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए तथाकथित मानवीय गलियारे स्थापित भी करेगी। कुछ तस्वीरें भी आई जिसमें यह बात देखने को भी मिली। अब इस पर कांग्रेस के चेयरपर्सन है सोनिया गांधी गजा में इजरायली रक्षा बलों द्वारा लगाई गई सैन्य नाकेबंदी और वहां के हालात पर चिंता जताई है। सोनिया गांधी ने एक अखबार में विस्तार से इसके बारे में एक लेख लिखा और इसके जरिए मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस नाकेबंदी ने गजा के हालातों को और भी भयावह बना दिया है, जहां लोग जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। सोनिया गांधी ने गजा संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुप्पी पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और यह नैतिक कायरता की प्रकाष्ठा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर भी इजराइल को हमले करने से नहीं रोक सकी और इस मानवीय संकट को लेकर जहां वैश्विक चेतना बढ़ रही है, तो यह हमारे लिए एक राष्ट्रीय शर्म की बात है कि भारत मूक दर्शक बना हुआ है। सोनिया गांधी ने यह बात दैनिक जागरण अखबार के एक लेख में कही और इसी लेख में सोनिया गांधी ने कई मुद्दों से मोदी सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी से गजा संकट पर भारत से चुप्पी तोड़ने की बात कही है और सोनिया गांधी आगे इस लेख में लिखती हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए बर्बर हमले और बंधक संकट की कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, लेकिन गजा में इजराइल की प्रतिक्रिया भी उतनी ही आपराधिक रही है और पिछले 2 सालों से यहां पर 17,000 बच्चे सहित 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गजा के आवासीय इमारतें, अस्पताल और बुनियादी ढांचे को जानबूझकर तबाह किया गया। इजरायली रक्षा बलों ने भोजन, दवा और ईंधन की आपूर्ति को नाकेबंदी से बाधित कर भूखमरी को हथियार बनाया है और यह मानवता के खिलाफ अपराध है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता को रोकने और भोजन की तलाश में जुटे नागरिकों पर गोलीबारी की घटनाएं हृदय विदारक है। सोनिया गांधी इस लेख में, लंबे चौड़े लेख में विस्तार से बातचीत की है और कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं सोनिया गांधी। उन्होंने इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच में भारत की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए आगे लेख में यह भी लिखते हैं कि इजराइल द्वारा गजा के लोगों पर किए जा रहे जुल्मों पर प्रधानमंत्री मोदी के शर्मनाक चुप्पी निराशाजनक है। अब वक्त आ गया है कि वह स्पष्ट और कड़े शब्दों में इस विरासत की ओर से आवाज उठाएं जिसका भारत ने हमेशा प्रतिनिधित्व किया है। साल 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता दी और 1988 में फिलिस्तीन को आधिकारिक राज्य का दर्जा दिया। इस पर सोनिया गांधी इस लेख में जिक्र करती हैं कांग्रेस राज का और कांग्रेस राज का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी लिखती हैं कि भारत हमेशा 2 राष्ट्र समाधान और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में न्याय संगत शांति का समर्थक रहा। साल 1974 में इंदिरा गांधी की अगुवाई में भारत पहला गैर अरब देश बना जिसने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी थी। 1988 में भारत उन शुरुआती देशों में शामिल था जिसने फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। आपको यह भी बता दें कि गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक जानकारी दी है।
इसमें यह बताया गया है कि 9 लाख बच्चे भूखे हैं और 70,000 से ज्यादा बच्चों में पहले से ही कुपोषण के लक्षण दिख रहे हैं। ये आंकड़े काफी डराने वाले भी हैं। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत हैं अब्दुल्ला एम अब्बू शावेश। उन्होंने एक इंटरव्यू में इसकी जानकारी दी और इसके बारे में बताया भारत के रुख के बारे में कि फिलिस्तीन राष्ट्रपति ने गजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति के बीच भारत का समर्थन मांगा है। उन्होंने यह भी कहा है कि कैसे भारत फिलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन कर रहा है। शावेश ये कहते हैं कि इजराइल ने गजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ एक भुखमरी का युद्ध छेड़ा है। लगभग 1000 फिलिस्तीनी इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने इजरायली द्वारा स्थापित तथाकथित मानवीय सहायता तक पहुंचने की कोशिश की थी। गाजा में 80% से अधिक इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। 90% से लोग आंतरिक रूप से पलायन कर चुके हैं और कई लोग प्लास्टिक के तंबुओं में रह रहे हैं। इसमें रहने को मजबूर हैं। स्थिति अमानवीय है। Announce that formally. Here are safe corridors, and the UN has no excuses left. No excuses left. Stop lying. Stop finding excuses. Do what you have to do, and stop accusing Israel deliberately of this egregious falsehood. There is no starvation in Gaza, no policy of starvation in Gaza. अब 20 लाख से ज्यादा लोगों पर जो संकट मंडरा रहा है उसकी भी जानकारी समझिए। गजा पट्टी के 20 लाख से अधिक की जो फिलिस्तीनी आबादी है एक भयावह मानवीय संकट से जूझ रही है और अब इस क्षेत्र में आने वाले सीमित सहायता पर मुख्य रूप से निर्भर है। ये पूरा क्षेत्र, बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे। 251 अन्य लोगों को बंधक बना लिया गया था और गजा में इजराइल के 50 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इसमें से आधे से भी कम अब जीवित हैं, बाकियों को मार दिया गया। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार से इजराइल के सैन्य हमलों में 59,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मंत्रालय का यह कहना है कि मृतकों में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इन तमाम चीजों का जिक्र सोनिया गांधी ने अपने लेख में कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़ा किया है कि वो इस फिलिस्तीन और गजा के बीच में जो भयावह स्थिति पैदा हो रही है उस पर चुप क्यों है, भारत अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करता। वहां से गजा पट्टी से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी काफी भयावह है। लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं और यहां तक कि आटे के लिए भी मार हो रहा है, पानी के लिए भी लोग तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। और आप जिस तस्वीर को, जिस वीडियो को देख रहे होंगे, इस वीडियो में आपको साफ नजर आएगा कि यहां पर भूखमरी के हालात क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल आपको रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।